वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर की। ओके 17-18 नवंबर को इन 2 दिनों में जो भी करंट के क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्पेशल क्वेश्चन हैं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन साबित होंगे। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को उनके स्टैटिक पॉइंट के साथ आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो देखिए बेटा ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु वाज अवॉर्डेड द लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। तो बेटा ये पीस अवार्ड का ये चित्र आप जो देख रहे हो ना बेटा, ये किसका चित्र है ना? काफी बच्चे समझ चुके होंगे बेटा। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड है ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, है ना, लिटरेचर में, साहित्य में, जिन्होंने अपना पूरी जिंदगी भर अच्छे उपन्यास, लिटरेचर यानी साहित्य हमें दिए हैं, उनको दिया जाता है। तो बेटा ये तस्वीर है सलमान रुश्दी की। किसकी तस्वीर है? सलमान रुश्दी। आंसर इज सलमान रुश्दी। बेटा ये जो सलमान रुश्दी हैं ये भारतीय मूल के इंग्लिश पत्रकार हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, भारतीय मूल के हैं सलमान रुश्दी, है ना। इनको ये पत्रकारिता के लिए लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया गया है। कहां से दिया गया बेटा? अभी 14 नवंबर को 2023 में कहां से दिया गया? न्यूयॉर्क से दिया गया, अमेरिका से। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका से ये पुरस्कार इनको मिला है। ओके, ये बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं। अब मैं इनके बारे में कुछ और पॉइंट बता दूं। देखो इनको बेटा 1981 में मैन बुकर पुरस्कार, बुकर कर लें, बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, बहुत बड़ा पुरस्कार होता है बुकर पुरस्कार। ये जो प्राइज आप देख रहे हो ना, ये जो बुकर प्राइज है बेटा, जैसे एक्टिंग की फील्ड में ऑस्कर प्राइज दिया जाता है ना, ऐसे ही बेटा, ऐसे ही पत्रकारिता में, ऐसे ही लिटरेचर में, उपन्यास में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। तो इनको ये बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है 1981 में। कौन सी पुस्तक के लिए? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। कौन सी पुस्तक के लिए? मिडनाइट चिल्ड्रन ये पुस्तक थी बेटा। मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर प्राइज इनको मिल चुका है। अब मैं थोड़ा सा बुकर प्राइज पे प्रकाश डालता हूं। देखो बेटा ये जो बुकर प्राइज है ना, ये इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लैंड की एक कंपनी है बुकर, इंग्लैंड की कंपनी है बेटा, मैं उसका नाम लिख रहा हूं, इंग्लैंड की कंपनी है बुकर मैकोनल कंपनी। बुकर मैकोनल कंपनी ये कंपनी देती है। कब से? 1969 से। 1969 से ये बुकर प्राइज दिया जाता है। इंग्लैंड की कंपनी है, उसके नाम से इसका जो प्राइज है वो उसके नाम से इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अब की बार ये प्राइज न्यूयॉर्क से, यूएसए में न्यूयॉर्क से, मैनहट्टन से, जगह है मैनहट्टन न्यूयॉर्क में, वहां से दिया गया है ना। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। तो बेटा ये जो लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग अवार्ड है ये दिया गया है न्यूयॉर्क से। तो ओके, अब मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है बेटा कहां से? ये दिया जाता है कहां से? ये दिया जाता है इंग्लैंड से। तो इनको 1981 का मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लिए बुकर प्राइज दिया गया था। ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं आपको और बताऊं। देखो ये जो बुकर प्राइज है ना, ये जो बुकर प्राइज है, बुकर पुरस्कार, इसमें क्या मिलता है? बुकर पुरस्कार में क्या मिलता है? 60,000 पाउंड इंग्लैंड की जो करेंसी है, इंग्लैंड की करेंसी है बेटा पाउंड। ठीक है ना, तो 60,000 पाउंड दिए जाते हैं इंग्लैंड की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से। ठीक है, इंग्लैंड की करेंसी है पाउंड, तो पाउंड में धनराशि, पैसे दिए जाते, रुपए दिए जाते पाउंड में। ठीक है,
कितने पाउंड? 60,000 पाउंड, बहुत ज्यादा धनराशि हो जाती है। ओके, तो ये इनको बुकर प्राइज मिला था 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। अब मैं कुछ और पुस्तकें इनकी मैं आपको बता दूं। मिडनाइट चिल्ड्रन तो इनकी पुस्तक है ही जिनके लिए इनको बुकर प्राइज दिया गया था। अभी इनको लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग प्राइज भी दिया गया, ये लेकिन न्यूयॉर्क से दिया गया। सुनो, मैं इनकी कुछ और पुस्तकें आपको बताऊं। एक पुस्तक है शेम, एक पुस्तक है गोल्डन हाउस, गोल्डन हाउस, ठीक है। एक पुस्तक है विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी, ठीक है। ये पुस्तकें एक मैंने आपको बताई दी, मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन, ये पुस्तकें बेटा इसकी बहुत ही मेन पुस्तकें हैं, ये इन्होंने अब तक लिखी हैं। काफी सारी पुस्तकें लिखी लेकिन ये इनकी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि चर्चा में रही हैं। ओके, सलमान रश्दी भारतीय मूल के लेखक हैं, इंग्लैंड के भारतीय इंग्लिश पत्रकार हैं, ये अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो इनको ये लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग पीस प्राइज न्यूयॉर्क से दिया गया। इनको बुकर प्राइज भी दिया गया है 1981 में, ठीक है। बुकर पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्राइज होता है। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, इनको सबको नोट करना चलना है, आपको नोट करते हुए चलना है। ओके, 2023 का बुकर प्राइज, ये और नोट कर लें, 2023 का बुकर प्राइज किसको दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी पुस्तक को दिया गया बेटा? ये पुस्तक थी टाइम शेल्टर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम शेल्टर, ये पुस्तक है टाइम शेल्टर। तो 2023 का बुकर प्राइज टाइम शेल्टर को दिया गया है। इसके लेखक कौन है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव, लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव, ये है बेटा जॉर्जी गोस्पोडिनोव, इन्होंने लिखी है टाइम शेल्टर। तो टाइम शेल्टर को 2023 का बुकर प्राइज दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा के इसको आपको नोट करना है बेटा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सुब्रत रॉय जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस कंपनी से संबंधित थे? सुब्रत रॉय पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द हेड ऑफ विच कंपनी? तो बेटा ये सहारा कंपनी के थे, है ना, सबको मालूम है सहारा कंपनी बहुत बड़ी सहारा कंपनी रही है। देखो ये सहारा वही कंपनी है जिसने भारतीय क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर किया है एक बार, है ना। तो ये सहारा कंपनी बेटा जिसका हेड ऑफिस लखनऊ में उत्तर प्रदेश में। तो इनका सुब्रतो रॉय का जन्म भी वहीं पर हुआ था, ठीक है। इनका बर्थ भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ओके, वहीं से काम करना स्टार्ट किया 1978 में। कब से बेटा? ये कंपनी की स्थापना 1978 में, 1978 में इनकी कंपनी की स्थापना हो गई थी। ओके, बात समझ में आ गई? तो ये था सहारा कंपनी के लिए। सुनिए अभी है, ये यूपी से लखनऊ से वहीं से लीड करते थे और इन पर एक केस भी चला था बेटा। सहारा कंपनी पर 24,000 करोड़ का स्कैम का आरोप लगा था। बहुत बड़ा स्कैम था ये, 24,000 करोड़ रुपये का जो स्कैम चला था वो इस पर कंपनी पे चला था। ये क्वेश्चन भी ये पॉइंट आ सकता है, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। 24,000 करोड़ का स्कैम था, ठीक है ना। सहारा कंपनी के सीईओ हेड वगैरह कौन है? ये जिनका अभी हाल ही में देहांत हो गया, सुब्रत रॉय कहाँ के थे? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। कंपनी की स्थापना 1978 में कर दी थी। ओके, इनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? जॉइंट एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो बेटा भारत और श्रीलंका के बीच में ये मित्र शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है ना। भारत और श्रीलंका के बीच में बात आई श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी कौन सी?
श्री जयवर्धने कोटे, राजधानी में लिख रहा हूं श्री श्री जयवर्धने कोटे, ये है राजधानी बेटा। प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रम सिंघे, रानिल विक्रम सिंघे, ये है राष्ट्रपति वहां के। करेंसी कौन सी बेटा? श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई रुपया ये करेंसी है। इनके फ्लैग पर शेर छपा हुआ बेटा, शेर का चित्र है, लाइन का चित्र है इनके फ्लैग पर। ओके, तो बेटा ये इनके क्वेश्चन हो गए। अब मैं श्रीलंका की आपको रिवर बताऊं। लॉन्गेस्ट रिवर है वहां पर महावेली, महावेली, महावेली गंगा भी आप कह सकते हो, महावेली लॉन्गेस्ट रिवर है। श्रीलंका में हाईएस्ट पीक कौन सी है? सबसे ऊंचा बिंदु, सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी श्रीलंका के अंदर आप मुझे बता सकते हो? पिदुरु तलागला, मैं लिखता हूं पिदुरु तलागला, ये हाईएस्ट पीक है। मैं इंग्लिश में भी लिख दूं पिदुरु तलागला, ये हाईएस्ट पीक है। ये माउंट एवरेस्ट से 3 टाइम नीचे है बेटा, 3 गुना से भी कम है उससे ये, ठीक है ना। ओके, बात समझ में आ गई। ये माउंट एवरेस्ट से काफी नीचे है, लगभग 2500 मीटर इसकी हाइट है, लगभग 2500 मीटर इसकी हाइट है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका में बेटा चाय का उत्पादन काफी ज्यादा होता है, चाय का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करता है श्रीलंका। ओके, तो बेटा ये थे क्वेश्चन। अब मैं श्रीलंका के और भारत के बीच में जो पॉइंट हैं वो मैं आपको बता दूं, सुनिए बड़े ध्यान से देखिए इनको। नियरेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, श्रीलंका का सबसे नजदीकी क्षेत्र कौन सा है? देखो मैं आपको थोड़ा सा बना दूं, ये ऐसे इंडिया है। ओके, यहां पर बेटा ये श्रीलंका है। इंडिया का ये जो पॉइंट है यहां पर रामेश्वरम है और यहीं पर भारत का धनुषकोटी जगह है, धनुषकोटी ये भारत की जगह है धनुषकोटी। यहां श्रीलंका की जगह है तिलई मन्नार, तिलई मन्नार। तो भारत की जगह धनुषकोटी, श्रीलंका की जगह तिलई मन्नार, ये दोनों जगह हैं। इन्हीं के बीच में था बेटा राम सेतु, ये है राम सेतु, राम सेतु लगभग 48 किलोमीटर का, 48 किलोमीटर की लेंथ थी इसकी लगभग। ओके, तो बेटा ये सभी चीजें मैंने आपको बताई श्रीलंका के बारे में, ठीक है। ये थे स्टैटिक पॉइंट श्रीलंका के साथ हमारे। श्रीलंका में तमिल भाषा बोली जाती है वहीं पर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 पर। विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हाल ही में कौन बन गए? सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज अभी रोहित शर्मा बन गए भाई, है ना। रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया किसका? क्रिस गेल का। क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूट चुका है। क्रिस गेल का 553 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा। लगभग 20 छक्के इससे ज्यादा लगा चुके हैं रोहित शर्मा, लगभग 20 छक्के क्रिस गेल से ज्यादा लगा चुके हैं। 2023 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा बहुत ही ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं, जिससे भारत की जो बाकी टीम है उसको अच्छा स्कोर करने में मदद मिलती है। तो ये बड़ा अच्छी ये स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुरू में आके बिल्कुल स्ट्रेस है जो भी अपना हम जो दबाव हो वो हटा देते हैं, है ना। जो बाकी बैट्समैन है बाद में फिर आराम से खेलते हैं, है ना, वो भी काफी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन ये ताबड़तोड़ बैटिंग करके दबाव को बिल्कुल हटा देते हैं। रोहित शर्मा अब की बार ये काम कर रखे, इसलिए हम फाइनल मैच खेलेंगे अभी। कब? कल हमारा फाइनल मैच होगा, किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ओके, चलो सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले वर्ल्ड कप में अब बन चुके हैं रोहित शर्मा, कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा विराट कोहली के बारे में बता दूं। विराट कोहली के सबसे ज्यादा शतक हो चुके हैं भाई 50 सेंचुरी।
सबसे ज्यादा शतक विराट कोहली को हो चुके ओडीआई में, वनडे में, वनडे क्रिकेट में, ठीक है ना। वनडे क्रिकेट में 50 शतक इनके हो चुके हैं। टेस्ट मैच में लगभग 30 शतक हैं, लगभग 30 शतक हैं टेस्ट में, है ना। तो टोटल मिलाकर 80 सेंचुरी, 80 शतक हो चुके हैं। सचिन तेंदुलकर के 100 शतक हैं। अभी सचिन से ये काफी पीछे हैं भाई, लेकिन सचिन तेंदुलकर के वनडे में 49 वनडे शतक हैं सचिन तेंदुलकर के, तो वनडे में तो सचिन से आगे निकल गए हैं, है ना। लेकिन सचिन तेंदुलकर के टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक हैं। सचिन तेंदुलकर के 51 सेंचुरी हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो इसलिए 51 ये और 49 ये, टोटल 100 सेंचुरी है सचिन तेंदुलकर की, और इनकी 50 वनडे की और 30 टेस्ट की, तो टोटल इनकी 80 है ना। तो बेटा बहुत बड़ी उपलब्धि होती है 50 सेंचुरी लगाना, और सचिन तेंदुलकर से तो काफी कम मैच खेले हैं इन्होंने, ओके, बहुत जल्दी सेंचुरी लगाई है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 5, बेली ब्रिज कौन से राज्य में भारतीय सेना और बीआरओ द्वारा पूरा किया गया है? इंडियन आर्मी एंड बीआरओ कंप्लीटेड बेली ब्रिज इन विच स्टेट? आंसर इज सिक्किम। आंसर इज सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम की राजधानी बेटा गंगटोक, ठीक है। देखो ये जो ब्रिज दिख रहा है ना, ये बेटा ये स्टील का ब्रिज होता है, जैसे कि तार आपको दिख रहे हैं ना इस टाइप के, इनसे भी इसको रोका जाता है। ये भूकंप के झटके झेल सकता है ना, जल्दी से टूटेगा नहीं। तेज हवाओं को, भूकंप को ये झेल सकता है ना, काफी सॉलिड होता है। तो ये बेली ब्रिज है, ये बीआरओ के द्वारा बनाया गया है। ये बीआरओ क्या है बेटा, मैं बीआरओ के बारे में एक पॉइंट बताऊं। ये बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये बीआरओ की स्थापना लगभग 1960 में हुई थी। बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? बीआरओ की स्थापना लगभग 1960 में हुई थी, जो कि अपने ऐसे जो पहाड़ों पर जो क्षेत्र हैं वहां पर सड़क बनाने के लिए बीआरओ की स्थापना की थी। और बीआरओ और भारतीय सेना ने यहां पर ब्रिज तैयार कर लिया है। कहां पर? सिक्किम के क्षेत्र में, ठीक है ना, बेली ब्रिज। सिक्किम की बात करें तो बेटा सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग। सीएम प्रेम सिंह तमांग। और यहां पर राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये है गवर्नर, ओके। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कौन सी है? गंगटोक। और सिक्किम के अंदर बेटा यहां की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है तिस्ता। तिस्ता की ट्रिब्यूटरी तिस्ता पे जाकर मिल जाती है रंगित रिवर। सुने, तिस्ता इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर ऑफ सिक्किम, है ना, तिस्ता। क्योंकि तिस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी भाई? तिस्ता है ब्रह्मपुत्र की। ध्यान से सुनना, ब्रह्मपुत्र नदी। बेटा तिस्ता नदी मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में, और रंगित नदी मिलती है तिस्ता में। तिस्ता मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में, ध्यान रखना, ठीक है। और बेटा ये यहां सिक्किम के अंदर दो दुनिया की सबसे ऊंची झीलें हैं। सिक्किम के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची झील, वर्ल्ड हाईएस्ट लेक, लिखता हूं वर्ल्ड हाईएस्ट लेक, सुने कौन सी? ये रही। फर्स्ट है गुरु डोंगमर, सबसे ऊंची। सेकंड हाईएस्ट है बेटा चोलामू। वर्ल्ड हाईएस्ट लेक गुरु डोंगमर 5430 मीटर हाइट है। चोलामू 5330 मीटर हाइट है, ओके। तो बेटा सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम के अंदर भारत के कंट्रोल में हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजंगा। यहीं पर तो है
कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इन कंट्रोल इंडिया। तो इंडिया के अंदर कंट्रोल में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ओके, सिक्किम के अंदर, सिक्किम के अंदर बेटा यहां पर ट्राइब कौन सी है? सिक्किम की ट्राइब मैं आपको बता दूं, जनजाति, तो ये है लेपचा। लेपचा, लिंबू, लिंबू और लेपचा, ये यहां पर जनजाति है सिक्किम की। ओके, सिक्किम के अंदर बेटा पासेज कौन से हैं ये भी ध्यान से देखो, स्टैटिक पॉइंट है, पेपर में जरूर आएंगे बेटा। दिल्ली पुलिस के पेपर चले हुए हैं, उनमें स्टैटिक पॉइंट सबसे ज्यादा आते हैं। सुनिए, सिक्किम की जो पासेज है, मैं वो आपको वो बता रहा हूं। पासेज क्या होता है? दर्रा, दो पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा रास्ता, उसको दर्रा बोलते हैं। तो यहां पर एक तो नाथुला पास है, नाथुला पास, एक है जेलेपला पास, जेलेपला पास, जेलेपला पास, नाथुला पास, ये सिक्किम के अंदर दर्रे हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन सब को नोट करते हुए आपको चलना है। चले क्वेश्चन नंबर 6। कितने वर्षों बाद प्रसिद्ध वीडियो ऐप ओमेगल को बंद किया गया? 14 वर्षों बाद बंद कर दिया गया भाई, है ना। 14 वर्षों बाद इसको बंद किया गया, क्योंकि ये जो ओमेगल ऐप है, ये जो ओमेगल ऐप है ये बना था 2009 में। 2009 में यूएसए में बना था। बंद क्यों किया गया? क्योंकि इस पर बहुत ही एब्यूज सिस्टम चलने लगा था, बहुत ही गंदे तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा था, इसीलिए सही करने की कोशिश की गई, बट नहीं हुआ, तो अंततः इसको बंद कर दिया गया। इसको बनाने वाले इसके फाउंडर कौन थे? लीफ के ब्रूकस, लीफ के ब्रूकस, लीफ के ब्रूकस इसके फाउंडर हैं। लीफ के ब्रूकस ये इसके फाउंडर थे, यूएसए के थे ये, है ना। अब बेटा पूरी दुनिया में इसके यूजर कितने थे? पूरी दुनिया में यूजर थे 2.3 करोड़। इतने यूजर हैं इसके पूरी दुनिया में यूजर। इंडिया में डेली यूजर 23 लाख, डेली यूजर इंडिया में, इंडिया में डेली यूजर 23 लाख। ओके, इतना बड़ा नेटवर्क था, है ना, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है ना। कौन सी कंपनी, कौन सी ऐप? ओमेगल ऐप। फाउंडर कौन? लीफ के ब्रूकस। कहां के? यूएसए के। कब बनी? 2009 में। पूरी दुनिया में यूजर 2.3 करोड़, इंडिया में डेली यूजर 23 लाख डेली यूजर हैं ये। तो बेटा ये बहुत बड़ा एक तरह से ये ऐप था, इसको बंद कर दिया गया क्योंकि इस पर बहुत एब्यूज्ड लैंग्वेज है, कोई ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए बंद कर दिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कौन से राज्य में किया जाएगा? कलिंग, तो कलिंग के नाम से आपको याद आ गया क्या? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध, मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा। कलिंग युद्ध लड़ा गया था कहां पर? ओडिशा के अंदर। कलिंग कहां बेटा? ओडिशा के अंदर, इसलिए कलिंग साहित्य भी ओडिशा में है ना। आंसर इज ओडिशा। थोड़ा सा मैं ओडिशा के बारे में बता दूं, फिर मैं चलता हूं कलिंग वॉर पे चलता हूं, ठीक है। कलिंग यहीं पर था ओडिशा के अंदर। तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, है ना। सीएम कौन है बेटा? सीएम है नवीन पटनायक, नवीन पटनायक, है ना। राज्यपाल रघुवर दास। राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। किसके? ओडिशा के, ठीक है। ओडिशा के अंदर नेशनल पार्क आप मुझे बता दें फटाफट, कौन कौन से आपको मालूम है? नेशनल पार्क है बेटा सिमली पाल, भीतर कनिका, चिल्का झील भी यहीं पर है। चिल्का झील इज द बिगेस्ट लेक ऑफ इंडिया। चिल्का लेक यहीं पर है बेटा ओडिशा के अंदर, है ना। ओडिशा के अंदर ओडिसी
यहां पर डांस है, कौन सा डांस है? ओडिसी, है ना, ओडीसी, ओडिसी कह सकते हो, डांस है। और उड़िया, उड़िया ऐसे कह सकते हो, उड़िया यहां पर भाषा है, उड़िया यहां की भाषा है और ओडिसी यहां डांस है। अब मैं आपको कलिंग युद्ध थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, सुनिए। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? थोड़ा सा इतिहास से इसको जोड़ के मैं आपको बताता हूं, सुनिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग कहां पर? उड़ीसा के अंदर। कलिंग युद्ध मैं आपको बता रहा हूं, कलिंग वॉर, कलिंग युद्ध मैं आपको बता रहा हूं कब लड़ा गया भाई। कलिंग युद्ध लड़ा गया था 261 बीसी में, ठीक है। कलिंग वॉर, कलिंग अटैक किसको कह सकते हो? कलिंग पर अटैक किया था बेटा किसने? अशोक, बाई अशोका। अशोक के द्वारा कलिंग पर अटैक किया गया था। कलिंग की राजधानी उस समय होती थी तोसली, तोसली। ये अटैक बेटा चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा था कि कलिंग पर अटैक हाथियों के लिए किया गया था, हाथियों के लिए ये अटैक था। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है कि अशोक ने कलिंग पर अटैक हाथियों के लिए किया था 261 बीसी में। अशोक राजा कब बना था? 269 बीसी में। बेटा राजा बना था 269 बीसी में। ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि राजा बनने के कितने साल बाद कलिंग पर अटैक किया था अशोक ने? तो बेटा 8 साल बाद। देखो ये बीसी है, बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट, ईसवी पूर्व। हिंदी में क्या लिखते हैं बीसी को? ईसवी पूर्व। ओके, इसका मतलब होता है समय बैक चलेगा, उल्टा चलेगा 1 तक। तो 8 साल बाद इसमें से 8 साल घटाएंगे तो 261 बीसी आएगा। ओके, तो 8 साल बाद कलिंग पर अटैक किया था अशोक ने। इस कलिंग युद्ध में बेटा 1 लाख लोग मारे गए थे उस समय और 1.50 लाख घायल हो गए, ठीक है, बंदी बनाए गए, घायल हो गए, बंदी बनाए गए। इसमें इतना ज्यादा रक्तपात हुआ कि अशोक का हृदय पिघल गया। अशोक ने इसके बाद लड़ाई झगड़ा सब कुछ छोड़ दिया और बौद्धिज्म फॉलो किया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त या निग्रोथ ने दी थी। 2 आदमियों का नाम आता है, उपगुप्त और निग्रोथ। ओके, अशोक फिर महान कहलाए, अशोक बहुत महान कहलाए। उसके बाद बात समझ में आ गई बेटा? ये चीजें आपको साथ में करनी है, स्टैटिक पॉइंट है। ओके, कहां के? ओडिशा के। ओडिशा में मैं टेंपल आपको बताऊं, जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ टेंपल, लिंगराज, कोणार्क, ये 3 मंदिर हैं उड़ीसा के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको नोट कर लीजिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सी पनडुब्बी रोधी युद्धक जलयान को लॉन्च किया गया है बेटा? पनडुब्बी रोधी, पनडुब्बी यानी सबमरीन को खत्म कर सकता है युद्धक जलयान है ये पनडुब्बी को डिस्ट्रॉय करेगा, सबमरीन डिस्ट्रॉयर है, सबमरीन वॉरफेयर शिप है ये, है ना, सबमरीन को खत्म कर सकता है, जिसका नाम है अमीनी। अमीनी, ओके, अमीनी है बेटा इसका नाम। ये अमीनी, इसका ये कहां पर लॉन्च किया गया? तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है, तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। अमीनी नाम कहां से मिला? लक्षद्वीप का एक द्वीप है, लक्षद्वीप समूह में, लक्षद्वीप समूह में एक द्वीप का नाम, एक आइलैंड का नाम है अमीनी, उसके नाम पर इस जहाज का नाम रखा गया है लक्षद्वीप के अंदर। ओके, तो उसके नाम पर बेटा ये तमिलनाडु में लॉन्च कर दी गई पनडुब्बी रोधी, ये एक शिप है ये। ओके, पनडुब्बी को खत्म कर सकता है समुद्र के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 9, मिथिला चक्रवात, मिथिला, ये DH है बेटा, मिथिला चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में बना है, इसका नाम किसने रखा है? आंसर इज मालदीव। मालदीव ने रखा बेटा, मालदीव।
राजधानी कौन सी? मालदीव की माले, माले इसकी राजधानी। यहां पर बेटा जो इंडियन रुपी, भारतीय रुपया इसकी करेंसी है, ठीक है। यहां के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति बेटा मोहम्मद सिलेह है, इब्राहिम मोहम्मद कर सकते हो, मोहम्मद सोलेह है, राष्ट्रपति मोहम्मद सोलेह, ये हैं राष्ट्रपति। कहाँ के? मालदीव के। ओके, ये राष्ट्रपति हैं, ये राजधानी है, ये करेंसी है। ओके, मालदीव लक्षद्वीप के ठीक नीचे है। देखो मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छा पॉइंट है। मालदीव कहां पर है बेटा? मालदीव भारत के लक्षद्वीप आइलैंड के ठीक नीचे है। मैं थोड़ा सा यहां पर बना दूं, देखो ये इंडिया मैंने यहां पर बनाया है, ये इंडिया यहां इस तरह से बेटा इंडिया है, ये है लक्षद्वीप एरिया, लक्षद्वीप से यहाँ पर है मालदीव, ये रहा, ये है बेटा मालदीव कंट्री, यहाँ पर है श्रीलंका, यहाँ पर है अपना अंडमान निकोबार। ओके, तो ये है मालदीव, है ना, मालदीव ये है, ये अपना लक्षद्वीप है। मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में यहाँ पर एक लाइन जाती है, एक डिग्री। कितना डिग्री चैनल है? ये है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। आपसे पूछेगा लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। ध्यान रखना बेटा, 8 डिग्री चैनल ये अलग करता है मालदीव को लक्षद्वीप से, ठीक है। और लक्षद्वीप का यहां पर एक छोटा सा आइलैंड है जिस आइलैंड का नाम है मिनिकोय। इस आइलैंड का नाम है मिनिकोय, मिनिकोय आइलैंड, ये भी ध्यान रखना। लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है मिनिकोय। तो आपसे पूछेगा मिनिकोय लक्षद्वीप से अलग होता है कौन से चैनल से? 8 डिग्री चैनल से, ठीक है। मिनिकोय लक्षद्वीप का ही एक पार्ट है जो कि लक्षद्वीप का ही एक पार्ट है जो कि मालदीव से अलग होता है 8 डिग्री चैनल से। आपसे ये भी कह सकता है कि पूरा का पूरा द्वीप पूछ सकता है, लक्षद्वीप अलग होता है मालदीव से 8 डिग्री चैनल से, या फिर मिनिकोय आइलैंड अलग होता है 8 डिग्री चैनल से मालदीव से, ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो ये थे क्वेश्चन हमारे मालदीव के लिए। मालदीव ने नाम लिखा है। मिथिला चक्रवात, मिथिला चक्रवात ये प्रभावित करेगा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश को, अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट को, अपने पूर्वी जो कोस्ट लाइन है उसको, ईस्टर्न कोस्ट लाइन को भारत की। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हाल ही में WHO के द्वारा किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित कर दिया गया? WHO हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड विच डिजीज एज ए ग्लोबल हेल्थ थ्रेट? आंसर इज लोनलीनेस, अकेलापन। भाई इतना खतरनाक है कि दिन में हम 15 सिगरेट, अगर आप लोग कोई पीता है तो 15 सिगरेट के बराबर खतरनाक है। दिन में अकेले रहना, इसका मतलब आप 15 सिगरेट से भी ज्यादा खतरा मोल ले रहे हो। अकेलेपन, जो कि आपको अब बोलते हैं डिप्रेशन में चला गया, अकेले रहते हैं, अकेले सोचते रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा खतरा है, ये है ना। तो लोनलीनेस, अकेलापन बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। 15 सिगरेट के बराबर इससे नुकसान पहुंचता है बेटा। अब मैं थोड़ा सा WHO के बारे में आपको बात बताऊं, सुनिए। WHO कब बना था? 1948 में बना था। हेड ऑफिस किधर है? जेनेवा, जेनेवा, यहां पे लिखता हूं जेनेवा। कहां पर है जेनेवा? स्विट्जरलैंड, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बना, हेड ऑफिस जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अकेलेपन के बारे में बताया कि बहुत ही खतरनाक है ये चीज, है ना। दिन में 15 सिगरेट कोई पीता है तो उसके बराबर खतरा है इसका। चलो बेटा, आज के ये थे हमारे क्वेश्चन। अगली क्लास में मिलते हैं बहुत ही जल्द। ओके, तो क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, सबको नोट करते हुए आपको चलना होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।